Good afternoon, students. I hope you all are doing okay. Today we are just going to learn about paragraph writing. What is paragraph writing? Let's see to its definition. A paragraph is a number of the sentence grouped together and relating to the one topic. यहाँ पे क्या कहा गया है? कहते हैं कि a paragraph is a number of the sentences. ठीक है, sentences के मजमूए को क्या कहा जाता है? पैराग्राफ कहा जाता है। और अमूमन वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था? वो एक ही टॉपिक को या एक आईडी को ही सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है वो भी देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस एंड दैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, वो ग्रुप, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, जो डेवलप करे एक सिंगल पॉइंट को और सिंगल आइडिया को। ये दोनों डेफिनेशंस आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो या जो भी आपके लिए वो बेहतर है वो आपकी समझने के लिए वो ले लो। ठीक है, वो ले लें आप। अभी देखते हैं कि एक पैराग्राफ जो है वो कैसे हम राइट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज़ नो रूल टू द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई लेंथ का वो नहीं है, ठीक है, इशू नहीं है। द सेकेंड वन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द ईच बीइंग इंडेंटेड स्लाइटली टू द राइट। ठीक है, हमेशा जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, जब आप शुरू में उसका स्पेस लगाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके मार्जिन लाइंस होते हैं, आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, दैट प्लेस फॉर एग्जांपल 1.5 इंच आप छोड़ोगे एंड दैट इज़ नोन एज इंडेंट लाइन। ठीक है, INDENTED, इंडेंटेड, और इंडेंट लाइन आप उसको कहोगे। ठीक है, स्लाइटली टू द राइट। अच्छा, नंबर तीसरा क्या है? Essay and other prose compositions are broke up into the paragraphs to make a reading easier and make it interesting. तीसरा हमें क्या कह रहा है कि चाहे हम ऐसे पढ़ रहे हो या फिर हम लोग कोई प्रोज कॉम्पोजिशन या कोई और हमारे पास जो पीस ऑफ लिटरेचर होगा या राइटिंग में होगा हम वो पढ़ रहे हो, ठीक है, आर ब्रोक अप इनटू पैराग्राफ्स। उनको क्या किया गया, मतलब डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखते हैं ऐसे ना। ठीक है, उसकी वजह क्या है? टू मेक द रीडर ईजियर टू एंड मेक इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो वो क्या करे ताकि वो जो रीडर है उसकी जो रीडिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए आसानी हो। और दूसरी चीज़ क्या है, ताकि उसकी इंटरेस्ट वो बनी रहे उसके ऊपर, उस राइटिंग के ऊपर, इससे ना हो कि वो बोरिंग हो जाए। ठीक है, द लास्ट वन इज़ अ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेंटेंस और अ मैनी सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया था कि एक सेंटेंस के अंदर चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हो इसके अंदर, ठीक है, वो एक पैराग्राफ कहलाएगी। और दूसरा आपने जो है हर पैराग्राफ के स्टार्ट में इंटेंट लगाना है, ठीक है, ताकि और उसको जो है वो जैसे आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करोगे वो उसे ना लगे कि आपने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट किया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रिंसिपल्स। इसके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? ठीक है, इसके प्रिंसिपल में तीन चीज़ें हैं, यूनिटी, ऑर्डर और वैरायटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें जब होंगी वो पैराग्राफ एक हेल्दी पैराग्राफ कहलाएगा। अदरवाइज़ आपका पैराग्राफ जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल सा होगा, ठीक है, या उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ की कमी रह जाएगी। अच्छा, सबसे पहले यूनिटी है, देखते हैं यूनिटी में क्या होना चाहिए और वो है क्या चीज़। ठीक है, ईच टॉपिक मस्ट डील विद वन टॉपिक और आइडिया। ठीक है, हर जो आपका पैराग्राफ होगा, ठीक है, उसके अंदर एक ही टॉपिक होगा और एक ही आइडिया होगा। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आपका जो वो है टॉपिक है वो पाकिस्तान के बारे में एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेश। ठीक है, इट्स नॉट करेक्ट। अगर आपके पास जो है पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपने पाकिस्तान के वो बारे में ही बात करनी है। अगर स्कूल के बारे में तो आप स्कूल के बारे में बात करोगे, ना कि अपने ट्यूशन और ना कि अपने घर के बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। द सेकंड वन इज़ द पैराग्राफ एंड एवरी पार्ट ऑफ इट मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ द थीम ऑफ वन थीम और अ टॉपिक। ठीक है, ये भी उसी बात को ही सपोर्ट कर रहा है कि आपने उसी थीम को और उसी टॉपिक को ही सपोर्ट करना है। आपने जो है वो इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी होगी। ठीक है, यूनिटी इसी को कहा जाता है। अच्छा, जो आप फर्स्ट सेंटेंस लिखते हो ना, जैसे आपने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, उसके बाद आप जो फर्स्ट सेंटेंस लिखोगे दैट इज़ नोन एज योर टॉपिकल सेंटेंस। ठीक है, दैट द टॉपिक, theme or the subject of the paragraph is very often expressed in one sentence or a paragraph, generally the first. It is also known as the key sentence. उसको key sentence भी कहा जाता है, topical sentence भी।
और दूसरी बात ये है कि आप जब भी हेडिंग लगाओगे, सॉरी इसका जब टाइटल दोगे अपने टॉपिक का, सेकंड थिंग इज़ कि आपने जो है वो टॉपिक सेंटेंस इतना अट्रैक्टिव बनाना है, इतना आई कैची हो, इतना इंटरेस्टिंग हो कि आपका जो रीडर होगा, आपका जो रीड करने वाला होगा, जो भी होगा, ठीक है, चाहे एग्जामिनर हो या कोई और हो, तो वो उसको फुल इंटरेस्टिंग लगे, उसकी इंटरेस्ट डेवलप हो किस चीज़ के अंदर, आपकी पैराग्राफ के अंदर, ऐसे ना बिल्कुल बोरिंग सा, डल सा, ठीक है। आपने ये टॉपिक सेंटेंस का बहुत ख्याल रखना है। लास्ट वन क्या है हमारे पास, इट अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। और यहाँ पे क्या करता है वो, एक उसकी फीलिंग को उजागर करता है, ठीक है, उसके फीलिंग को, उसके इंटरेस्ट को उजागर करता है, किसके, रीडर के, ताकि वो और मज़ीद उसके आपके जो पैराग्राफ है उसको और मज़ीद डिटेल से पढ़ सके वो। द सेकेंड वन इज़ ऑर्डर। अभी ऑर्डर में क्या होगा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट्स एंड डेवलप्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपका जो आप उसके बॉडी में लिखोगे, ठीक है, दैट शुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस। अभी लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप उसके बारे में लिख रहे हो ना, पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, मैंने ऊपर भी कहा था, तो वहाँ पे आप जब लिखोगे आप 1947 से या आज से स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप जिस दिन से ये अल्लामा इकबाल ने आइडिया लिया था, उससे पहले जो उन्होंने जद्दोजहद की थी, आप वहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करोगे आज तक, ठीक है, या फिर आप 1947 तक आप उसको लेकर जाओगे। ये नहीं होगा पहले आप जो है आज की बात कर रहे हो, फिर 1947 की, फिर उसके अल्लामा इकबाल के ख्वाब की बात करोगे, ठीक है, दैट इज़ इलॉजिकल। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर वीक है तो वीक के अंदर पहले मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे होगा, ठीक है। ये नहीं होगा पहले आप थर्सडे की बात करो, फिर मंडे की, फिर संडे की, ये गलत है, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, एंड दैट इज़ नोन एज द ऑर्डर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, ये ऑर्डर की थी। अभी तीसरी चीज़ है वेराइटी, ठीक है। वेराइटी होती क्या चीज़ है, अभी देखते हैं हम लोग। टू अवॉइड द मोनोटनी, ठीक है, मोनोटनी का मतलब है सेमनेस, एक जैसा, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल करना होगा, आपने इसको मोनोटनी, मोनोटनी मतलब मोनोटनस, मोनोटनी या सेमनेस कह सकते हो, ठीक है। आपने बिल्कुल भी एक सेंटेंस आपने बारी बारी नहीं लिखना होगा। अगर आप सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, आप उस सब्जेक्ट को बारी बारी लिखो। एक सेंटेंस यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है, अवॉइड द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना, आपने डिफरेंट वोकैबुलरीज ट्राई करनी है, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्राई करने, ठीक है। हाँ, आपने मोनोटनी नहीं करनी है, आपने कोई सेमनेस शो नहीं करनी अपने, जैसे आपको नहीं पसंद ना कि आप फॉर एग्जांपल आप वैरायटी से यहाँ से भी ये सेम आपको पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप अपने लिए जैकेट देखने जा रहे हो बाज़ार में, ठीक है, देन यू विल लुक फॉर अ डिफरेंट शॉप्स, ठीक है। आप एक दुकान में नहीं जाओगे, इंस्टेड ऑफ दैट यू विल गो टू 3 और 4 different shops and you will see the variety of the jackets and finally you make a decision and you buy one for yourself, ठीक है। उसकी बाकी जितने भी शॉप्स होंगे आप सारे देख के फिर आप वैरायटी चेक करके फिर आखिर में आप एक चीज़ लोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वैरायटी का ख्याल रखना होगा, ठीक है। जो आपका रीडर होगा उसको डिफरेंट सेंटेंसेस देने होंगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ शुड बी ऑफ अ डिफरेंट लेंथ। पैराग्राफ आपकी डिफरेंट लेंथ होगी, ऊपर भी मैंने मेंशन किया था, ठीक है। कोई इसके अंदर वो नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना है, 2 लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है। मेक अ रीडर सेटिस्फाई, जैसे आपने स्टार्टिंग बिल्कुल आपने जो टॉपिकल सेंटेंस था आपका, ठीक है, वहाँ से आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टार्ट किया, तो आपने यहाँ पे इसको फुल सेटिस्फाई करना होगा इसके बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि वो आपकी जो रीडर है वो उसको फुल एंड तक मज़ा आ जाए, ठीक है। जैसे आपने स्टार्टिंग अच्छी ली है, फिर आपने जो ऑर्डर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वो दिए हुए थॉट्स दिए हुए, ठीक है, वो आपकी जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके आपने मतलब कोई ऐसे आइडिया अपना करके उसके बाद आपने जो है वो मतलब फुल सीक्वेंस में जब होगा तब ही रीडर सेटिस्फाई होगा ना, ठीक है। या उसके अंदर कोई लूप होल आपने नहीं छोड़ना अपने सेंटेंस के अंदर, या कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं रखना आपने, ठीक है। आपने बिल्कुल हर चीज़ उसके लिए क्लियर करवानी है, किसके लिए, रीडर के लिए। अपने टॉपिक को सम अप करते हैं और लास्ट में हम देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। अ गुड पैराग्राफ इज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, अ गुड टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट होना चाहिए, और वैरायटी होनी चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आज की वीडियो यहीं पे